हेलो गाइस, मैं विक्रम। आज आपको बताऊंगा दोस्तों, जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है सीबीआई, जो जिसका जो भारत में जो सबसे बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं हमारे देश में उनकी जांच भी सीबीआई करती है। तो दोस्तों, जो बहुत अजीब शब्द है सीबीआई, आखिर ये है क्या, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसकी स्थापना, इसके जो इसको ज्वाइन करने की जो प्रक्रिया है, उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके जो वर्तमान सीईओ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले तो हम जानेंगे सीबीआई जो है उसका फुल नेम क्या है। सीबीआई का पूरा नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो भारत में सबसे बड़े जो घोटाले होते हैं या जो रिपोर्ट जांच की जो कमेटी है उसे सीबीआई कहते हैं। दोस्तों, जो सीबीआई होती हैं वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो गृह मंत्रालय होते हैं उसके अधीन आती हैं। अब उसके जो फैक्ट हैं कुछ उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो दोस्तों आपको जो पिक दिख रही होगी उसमें है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये जो इसका डिपार्टमेंट है, इसका हेडक्वार्टर है। और इसके बाद इसका लोगो देखना हो तो ये है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें को दिख गया होगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंडिया सत्यमेव जयते, या इसका सीबीआई का लोगो है। और इसके बाद हम जानेंगे इसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं वह। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, इसके बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे। तो जो सीबीआई है भारत की सबसे बड़ी जो जांच एजेंसी है वह। तो दोस्तों, जो सीबीआई है वो भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, क्योंकि जो सबसे बड़ी बड़ी जो जांचें की जाती हैं वह सभी सीबीआई द्वारा ही की जाती है। हाल ही में जो सुशांत सिंह जो अभिनेता हैं उनकी जो मौत हुई है उस पर भी सीबीआई ने जांच शुरू की है। उसके बाद जो बहुत जो बड़ी बड़ी जो जांच होती हैं उनमें सीबीआई ही अधिकतर आपको देखने को मिलती है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो जिस देश रह रहे हो, जिस देश में, उसके बारे में जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है उसके बारे में जानना। नेक्स्ट, सीबीआई का पूरा नाम जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, इसका इंग्लिश में नाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई है। तो सीबीआई का जो पूरा नाम है वो भी जानना है, बहुत ज़रूरी है आपका। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके बाद ये कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है। तो जो भारत सरकार के जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग हैं उसके अधीन कार्य करती हैं। नेक्स्ट, यद्यपि इसका संगठन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से मिलता जुलता है, किंतु इसके अधिकार एवं कार्य क्षेत्र एफबीआई की तुलना में बहुत सीमित है। इसके बाद सीबीआई बड़े स्तर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होने वाले अपराध जैसे हत्या, घोटाले और अत्याचार के मामलों की जांच भारत सरकार के आदेशों पर करती हैं। तो जो सीबीआई होती हैं ये जो भारत सरकार के आदेशों पर जो बड़े बड़े जो घोटाले या अत्याचार होते हैं उनके मामलों की जांच करती हैं। या अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय लेवल की जो घटनाएं होती हैं उनकी जांच करती है। नेक्स्ट, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय हितों से जुड़े अपराधों और जांच का अधिकार भी इस एजेंसी के पास होता है। जो सीबीआई होती हैं उसके बाद भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय हितों से जुड़े अपराधों की जांच का अधिकार भी इस एजेंसी के पास होता है। इसके बाद भारत सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार की सहमति से उस राज्य से जुड़े मामलों की जांच का आदेश भी सीबीआई को दिया जाता है। तो जो भारत सरकार है उसके द्वारा किसी राज्य की सहमति से, दोस्तों जो सीबीआई है उसे किसी राज्य में अगर जाना हो तो राज्य सरकार की सहमति से उस राज्य से जुड़े मामलों की वह जो है इन्वेस्टिगेशन या जांच कर सकती है। इसके बाद भारत के लिए सीबीआई ही इंटरपोल के आधिकारिक इकाई है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वह है सीबीआई। दोस्तों, सीबीआई की जो स्थापना है जो भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पहले ही की जा चुकी थी। तो सीबीआई की जो स्थापना है उसकी जो स्थापना है 1941 में की गई थी और अप्रैल 1963 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय जांच ब्यूरो के नाम से कर दिया गया, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से नाम पर रख दिया गया। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों सीबीआई का, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 द्वारा सीबीआई को जांच शक्तियाँ दी गई हैं। नेक्स्ट, सीबीआई केंद्र सरकार व राज्य सरकार की सहमतियों से राज्यों में अपराध की जांच करती है। तो दोस्तों, ये बिना अनुमति के राज्यों या
में जांच नहीं कर सकती है। इसको अगर जांच करना हो तो पहले राज्य सरकार की अनुमति लेना होती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य सरकार की सहमति के बिना सीबीआई को किसी भी राज्य में जांच के आदेश दे सकती हैं। तो अगर इनको जांच करना हो तो इनको जो अनुमति लेनी होती है राज्य सरकार से, किंतु अगर यही जांच सर्वोच्च न्यायालय या किसी हाई कोर्ट को करवानी हो किसी राज्य में, तो वह सीबीआई को बिना राज्य की अनुमति के लिए भी आदेश दे सकते हैं। इसके बाद सीबीआई को किसी भी राज्य सरकार की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सीबीआई की तरह ही सीआईडी होती है। जहाँ सीबीआई पूरे देश में कार्य करती है तो वहीं सीआईडी केवल एक राज्य तक ही सीमित होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सीबीआई भी जो सीआईडी है उसकी तरह होती है, किंतु जो सीबीआई है वो पूरे देश में कार्य करती है, जबकि जो सीआईडी है वो केवल एक राज्य तक ही कार्य करती हैं। नेक्स्ट, सीआईडी किसी भी राज्य में होने वाले आपराधिक मामलों और हमलों के मामले सहित प्रदेश के अन्य गैर कानूनी मामलों की भी जांच करती है, जबकि सीबीआई देश तथा विदेश मामलों की जांच करती है। इसके बाद सीआईडी के पास जितने भी मामले आते हैं उन्हें प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट द्वारा सौंपा जाता है, जबकि सीबीआई को जांच के मामले केंद्र सरकार, हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सौंपे जाते हैं। तो जो सीआईडी है उसके जो मामले होते हैं दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि सीआईडी प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती है और इसे जो मामले दिए जाते हैं वो राज्य सरकार या हाईकोर्ट द्वारा सौंपे जाते हैं, जबकि सीबीआई जो है वो केंद्रीय जांच के लिए है, तो वो उससे जो केंद्र सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा जो राज्यों के हाई कोर्ट हैं उसके जो मामले होते हैं वह सौंपे जाते हैं। नेक्स्ट, सीबीआई में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आपको एसएससी बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा को उत्तीर्ण करना होता है। जो अगर दोस्तों आप सीबीआई का अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जो एसएससी है, स्टाफ सर्विस कमीशन बोर्ड, उसके द्वारा जो आयोजित परीक्षा होती है उसको आपको उत्तीर्ण करना होता है, जब आप सीबीआई को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो प्राय विवादों और आरोपों से घिरी रहती हैं। इस पर केंद्रीय सरकार के एजेंट के रूप में पक्षतापूर्ण काम करने का आरोप लगता है। तो दोस्तों जो सीबीआई है वो प्राय विवादों और आरोपों से भी घिरी होती है, क्योंकि इस पर केंद्रीय सरकार के एजेंट के रूप में पक्षतापूर्ण काम करने का आरोप लगता है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा जो एनालिसिस है वो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।